अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? लास्ट वीडियो में मैं यूएस के एलिमेंट्री स्कूल्स, स्पेशली न्यू जर्सी के एलिमेंट्री स्कूल्स जहाँ मैं रहती हूँ, उनके बारे में बताई थी और आप लोगों को बहुत पसंद आया था। बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो आई थिंक थोड़े से टॉपिक्स मिस हो गए। तो मैं वो क्वेश्चंस के आंसर्स भी दूंगी और वो टॉपिक्स भी कवर करूंगी इंशाल्लाह ये वीडियो में। तो सबसे पहले सवाल है कि जो पेरेंट्स जॉब करते उनके बच्चों के लिए स्कूल के एक्सटेंडेड आवर्स रहते क्या? तो जी हाँ, उन लोगों के लिए एक्सटेंडेड आवर्स रहते। अक्सर स्कूल्स में ये प्रोग्राम रहता। मेरे बच्चे जो स्कूल को जाते ना, तो वहाँ पे भी ये प्रोग्राम है, मगर ये सिर्फ एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के लिए रहते क्योंकि एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे थोड़े छोटे रहते और उन लोगों को केयर की ज़रूरत रहती, तो इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन रहता और फीस रहती। तो इसका प्रोसेस ऐसा रहता कि स्कूल ईयर स्टार्ट होने से पहले समर में यूजुअली एलिमेंट्री स्कूल्स के पेरेंट्स को ना जो है ईमेल्स चले जाता कि ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, स्कूल स्टार्ट होते ही सितंबर में। तो अगर आप रजिस्टर कराना चाह रहे हैं आपके बच्चों को तो करा लेना। वो ईमेल में ना सब डिटेल्स रहते, कब से स्टार्ट होने वाला है, कब तक रहता, टाइमिंग्स, चार्जेस, सब। तो ये प्रोग्राम यूजुअली स्कूल ईयर स्टार्ट होते की स्टार्ट हो जाता और इसमें दो ऑप्शंस रहते, बिफोर स्कूल भी रहता और आफ्टर स्कूल भी रहता, और ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते आफ्टर स्कूल का प्रेफर करते। तो बिफोर स्कूल के टाइमिंग्स क्या है, सुबह 7:15 के अराउंड 8:15 तक रहता और शाम में 3 बजे यानी स्कूल छूटने के बाद से लेके 4:30 तक एक टाइम, और 3 बजे से 6 बजे तक शाम में। इसके अलग अलग चार्जेस रहते। सिर्फ मॉर्निंग का प्रोग्राम अटेंड कर रहा है आपका बच्चा तो उसका चार्ज रहता $10 पर डे, और आफ्टर स्कूल के 4:30 तक अगर है तो उसके $12.5 है, 1250। और अगर 6 बजे तक अगर अटेंड कर रहा बच्चा तो उसके है $15 पर डे। और जितने दिन बच्चा ये प्रोग्राम अटेंड कराना उसके हिसाब से कैलकुलेट करके उतनी फीस देना पड़ता। इसके अलावा मंथली पैकेजेस भी रहते डिपेंडिंग ऑन द डेज और क्या बोलते हैं पिकअप टाइम्स। यानी अगर बच्चा जो है 4:30 बजे तक रुक रहा प्रोग्राम में और हफ्ते के 5 दिन रहने वाला है तो उसके अलग चार्जेस, 4 दिन के अलग चार्जेस, 3 दिन के अलग चार्जेस, 2 दिन के अलग चार्जेस एंड सो ऑन। और ऐसी सेम जो है पिकअप टाइम जो 6 बजे का है ना उसके भी ऐसी चलते, अगर 6 बजे तक रुक रहा और 5 दिन हफ्ते के रुक रहा तो उसके अलग ऐसी। ये था एक्सटेंडेड आवर्स प्रोग्राम के डिटेल्स जिसमें बच्चे एक्स्ट्रा आवर्स स्कूल में रहते। और इसमें करते क्या, खाली बैठे हुए नहीं रहते। इन लोगों को जो स्कूल से होमवर्क रहता वो कराते टीचर्स, और उन लोगों को एक्टिविटीज होते, खेलते उन लोग। बेसिकली एक सेफ और स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट रहता वर्किंग पेरेंट्स के बच्चों के लिए। बच्चा घर में अकेले रहने के बजाय स्कूल में जो है टीचर्स और सब दूसरे बच्चों के साथ रहता। तो एक्सटेंडेड आवर्स है तो भूख भी लगेंगी बच्चों को, तो इसके वास्ते स्नैक्स ना बहुत सारे स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं, यानी पे करना पड़ता, या तो घर से भी पैक करके पेरेंट्स देते। अब आएंगे दूसरे क्वेश्चन पे। ये था कि स्कूल बस रहती क्या? तो हाँ, अक्सर टाउन्स में स्कूल बस रहती, मगर हमारा टाउन छोटा है और स्कूल्स विद इन 1 माइल के रेडियस में है, तो इसके वास्ते हमारे टाउन में स्कूल बस नहीं है। अक्सर बच्चे क्या है स्कूल को पैदल चले आते क्योंकि स्कूल बहुत नजदीक है, और अगर वेदर खराब है तो पेरेंट्स लेके आके छोड़ते। आप लोगों को तो मालूम ही है मेरे घर से कितना नजदीक है स्कूल। मेरे दोनों बड़े बच्चे तो जो है पैदल ही चले जाते स्कूल को। अलबत्ता बहुत बारिश हो रही या स्नो है तो फिर हम लोगों को लेकर के छोड़ना पड़ता। और एक बात यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी मैं कि यहाँ पे स्नो बहुत होती ना न्यू जर्सी में। तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर जो कैलेंडर आता उसमें इन बिल्ट स्नो डेज रहते 2 या 3 दिन। अगर स्नो हुई तो छुट्टी, इसलिए थोड़ी बहुत स्नो हुई तो नहीं मिलती, अच्छी बहुत सारी स्नो स्टॉर्म हो आ गया कि रोडा पूरे बंद हो गए, पूरे रास्ते बंद हो गए, तो जब मिलती छुट्टी। इसके वास्ते भी स्कूल से कॉल आ जाता या ईमेल्स, या सुबह सुबह कॉल आ जाता, मैसेजेस आ जाते, तो अपन को लुकआउट करना पड़ता। और एक सवाल था स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल्स में यूनिफॉर्म रहते क्या? तो यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स में जहाँ तक मैं देखी यूनिफॉर्म नहीं रहते। मौसम के हिसाब से अगर समर है विंटर है उसके हिसाब से बच्चे क्या करते, फॉर्मल ड्रेस पहन के स्कूल को जाते। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी पहन के चले आ सकते, एक प्रॉपर ड्रेस कोड रहता स्कूल का, तो वो फॉलो करना पड़ता। अलबत्ता प्राइवेट स्कूल्स में ना यहाँ पे यूनिफॉर्म रहते।
नेक्स्ट सवाल था डिसिप्लिन के बारे में। तो हर स्कूल के थोड़े रूल्स और रेगुलेशंस रहते, तो स्टूडेंट्स को वो फॉलो करना ही करना रहता। अगर नहीं करे तो फिर डिटेंशन डिटेंशन मिलती। तो डिटेंशन क्या रहता, स्कूल से पहले या स्कूल के बाद थोड़ी देर स्टूडेंट्स को जो है टाइम आउट के वैसा रहना पड़ता। तो उसमें या तो टीचर कुछ काम बोलती या होमवर्क देती या एक्स्ट्रा असाइनमेंट रहता, वो करना पड़ता। और एक सवाल आया था वीक स्टूडेंट्स के बारे में, यानी स्टूडेंट्स जो किसी सब्जेक्ट पे स्ट्रगल कर रहे या थोड़ा सा वीक है, तो उन लोगों के लिए मैं पहले भी बताई थी एक्स्ट्रा हेल्प रहती। टीचर्स क्या करते उन लोगों को एक्स्ट्रा अटेंशन देते और एक्स्ट्रा कोचिंग देते। और ये मत सोचिए कि यहाँ के टीचर्स अच्छे नहीं रहते, बहुत अच्छे टीचर्स रहते, 20-25 साल एक्सपीरियंस टीचर्स रहते। और एक क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे यूजुअली फाइनल एग्जाम्स नहीं रहते, तो बच्चों को जो है नेक्स्ट ग्रेड में कैसा पास ऑन करते, मूव ऑन कैसा करते वो लोग। तो साल भर जो बच्चे काम करते ना, टेस्ट होते, असाइनमेंट्स होते, प्रोजेक्ट्स होते, सब का रिकॉर्ड रहता। बच्चों को हर थोड़े दिन असेस करते रहते कि क्या लेवल पे पहुंचे लोग बच्चे। तो सब चीज देख के उन लोगों का साल भर का रिकॉर्ड देख के सब असेसमेंट देख के उन लोगों को क्या करते, नेक्स्ट ग्रेड में मूव करते। और एक सवाल जो आया था बच्चे अगर बीमार हो गए और स्कूल अगर मिस हो गया उसके बारे में। यहाँ पे स्टूडेंट्स हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस देते। बाज़ाब्ता हर स्कूल में एक नर्स कैसा भी रहती। तो स्कूल आवर्स के टाइम पे अगर बच्चा गिर गया, मार लग गई, तो नर्स के पास लेके जाते, बैंडेज वैंडेज कर लेते उसको, और फिर सीधा पेरेंट को ईमेल आ जाता कि आपका बच्चा नर्स को विजिट करा था, ऐसा ऐसा हुआ, बोल के। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये भी आ जाता ईमेल में। मगर एक बात ये भी है कि अगर मामूली सा भी कोई दर्द हुआ, जैसे कि पेट में दर्द हो रहा, सर में दर्द हो रहा, कुछ भी हो रहा, नर्स आपके बच्चे को ट्रीट नहीं कर सकती, ना कोई दवा दे सकती, अनलेस आप आपके बच्चे के पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर के पास एक लेटर लाके देना स्कूल वालों को, नर्स को, कि मेरे बच्चे को सो एंड सो दवा दे सकते, तो तब भी नर्स क्या करती, देती, नहीं तो नहीं दे सकती। इतना स्ट्रिक्ट रहता बच्चों के हेल्थ के मामले में। और अगर बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो सीधा पेरेंट्स को कॉल आ जाता, आपके बच्चे की तबीयत ख़राब है, उन स्कूल में नहीं बैठ सकता, आप आके पिक कर लो, तो अपन जाके पिक कर लेना होता। और अगर कोई बच्चे को लॉन्ग टर्म बीमारी है कोई, तो उसके वास्ते भी एक प्लान रहता, उसका नाम है 504 प्लान। तो ये बेसिकली एक स्पेशल अकोमोडेशन प्लान रहता उन बच्चों के लिए जिसको लॉन्ग टर्म कोई डिजीज या बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज रह सकती है या एनजाइटी या कुछ भी। तो बच्चा ये कंडीशन की वजह से अगर स्कूल रेगुलरली अटेंड नहीं कर सका तो उसको एग्जेम्पशन मिलती। इसके अंडर में बहुत सारे उन लोगों को जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करते, टीचर्स एक्स्ट्रा अटेंशन देते, एक्स्ट्रा हेल्प देते, क्लास में आगे बैठने की चॉइस रहती। बेसिकली बच्चे को सपोर्ट करते, समझो स्कूल ईयर पूरा अच्छे से कंप्लीट करना बोल के। अगर इन सब के बावजूद भी अगर बच्चा स्ट्रगल करा और क्या बोलते हैं रेगुलर स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करा, तो फिर बच्चे को रोक लेते नेक्स्ट क्लास जाने में। और यहाँ पे ना ये एक कोई शर्म की बात नहीं बोलते, अपन जैसा सोचते नहीं अरे बच्चा फेल हो गया वैसा, तो यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं, एक और साल मिल रहा बच्चे को जो है पढ़ने के वास्ते और कोप अप करने के वास्ते। और एक क्वेश्चन आया था होमवर्क के बारे में, बच्चों को होमवर्क नहीं देते एलिमेंट्री स्कूल में, तो फिर कैसा। तो होमवर्क तो मिलता उन लोगों को, मगर बहुत कम रहता, ऐसा भर भर के अपन को जैसा मिलता था ना वहाँ पे, वैसा नहीं रहता यहाँ पे। एलिमेंट्री स्कूल में यूजुअली फोकस करते मेनली इंग्लिश और मैथ में। तो उसी हिसाब से ना होमवर्क भी रहता, जैसा इंग्लिश है तो एक पेज आप बोल सकते इंग्लिश का और एक पेज मैथ का। और फिर वीक में एक वक्त क्या रहता, वो स्पेलिंग वोकैबलरी का ऐसा रहता। तो इन टोटल मैं बोलूँ 2 ही पेज होमवर्क मिलता उन लोगों को। उसके अलावा होमवर्क सिर्फ मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे के दिन नो होमवर्क, वीकेंड्स पे नो होमवर्क। यहाँ का एक मानना है कि वीकेंड्स रिलैक्सेशन के वास्ते रहता, तो बच्चों को नो होमवर्क। अपने पास कैसा देते थे, अरे वीकेंड आ रहा है ना, चलो छुट्टी है ना, तो बहुत सारा होमवर्क दो, पूरा वीकेंड में होमवर्क करके आना बल्कि। तो वीकडेज में होमवर्क और वीकेंड्स में नो होमवर्क। और होमवर्क करे बाद बच्चे करते क्या, तो स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते, जिसके बारे में आगे बात करने वाली हूँ मैं। स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे यूजुअली जो है एलिमेंट्री स्कूल्स में कोई स्पोर्ट्स ऑफर नहीं करते। हाँ, जिम के क्लासेस होते जिसमें बच्चों को रेगुलर अपने पास कैसा पीटी क्लासेस होते थे वैसा कराते। मगर स्पेसिफिकली अगर कोई स्पोर्ट में आप अपने बच्चों को डालना चाह रहे, तो टाउन में बहुत सारे क्या होते एक्टिविटीज होते रहते, तो उसमें आपको लेके आके डालना पड़ता, उसके वास्ते भी चार्ज करते, फीस पे करके आपको डालना पड़ता। मगर यूजुअली स्पोर्ट्स जो है मिडिल और हाई स्कूल से स्टार्ट होते हैं। उसके अलावा अलग अलग एक्टिविटीज, जैसा मैं पहले बताई थी कि आर्ट्स,
लाइब्रेरी, स्पेनिश, म्यूजिक, ये सब एलिमेंट्री स्कूल में होता। तो बच्चे दूसरे सब्जेक्ट के साथ ये अटेंड कर लेते। उसके अलावा भी अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में डालना चाहे आप अपने बच्चे को, स्विमिंग है, बास्केटबॉल है और बहुत सारी चीज़ें, तो आपको बाहर ढूंढ लेना पड़ता और वो फीस पे करके आपको डाल लेना पड़ता। यहाँ का एक ट्रेंड है कि बच्चे को जितने ज्यादा एक्टिविटीज में डाल के रखे उतना बच्चा जो है क्या था, बिजी रहता। मगर मैं ऐसा नहीं करी। मैं एक आध कोई एक्टिविटी में डाली थी शायद मेरे बच्चे को, एक बास्केटबॉल के उसमें और एक कोई मार्शल आर्ट के उसमें। क्योंकि यही चीज रहती, अगर सारा सारा दिन वो लोग पहले स्कूल जाके आते फिर एक्टिविटी में, तो कोई टाइम उन लोग को थोड़ा सा फ्री नहीं मिलता। इसलिए मैं ज़्यादा एक्टिविटीज़ में नहीं डाली मेरे बच्चों को। और एक लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूंगी कि फीस। हाँ, यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स में फीस नहीं रहती। किंडरगार्टन से लेके 12th ग्रेड तक फीस बिल्कुल नहीं रहती। और एक चीज क्लियर कर देना चाह रही हूँ यहाँ पे, पब्लिक स्कूल फ्री रहता हाँ, मगर उसके अलावा दूसरे चीजों का खर्चा रहता। जैसा स्कूल सप्लाईज है वो अपन को खरीद लेना पड़ता, पिकनिक्स यानी फील्ड ट्रिप्स उसके पैसे अलग देना पड़ता, फिर अगर लंच प्रोग्राम में बच्चा है उसके वास्ते, और ये आफ्टर स्कूल और बिफोर स्कूल प्रोग्राम उसके लिए भी। तो ओवरऑल एजुकेशन तो फ्री है, मगर ये छोटे मोटे खर्चे जो है ना, तो वो बजट में इंक्लूड कर लेना पड़ता अपन को। प्राइवेट स्कूल फ्री नहीं रहता, उसके वास्ते आपको फीस पे करना पड़ता। आई होप ये वीडियो में आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस में आंसर करे होंगे। अगर और कोई है इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं आप, तो इंशाल्लाह मेरे को मैसेज करिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। तो आज का वीडियो यहीं तक था। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफिज।